ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया गया है। ओम अर्थात अहम आत्मा मम शरीर। बाप कहेंगे ओम अर्थात अहम आत्मा सो परमात्मा। उनका शरीर नहीं है क्योंकि वो तो सबका बाप है। परंतु तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे कि अहम आत्मा सो परमात्मा। ये तो ठीक है कि हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं, बाकी अहम आत्मा सो परमात्मा कहना तो बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो बाप को जानते हो और ये समझते हो अब तो ये सारी दुनिया पुरानी है। पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है, नई दुनिया को सतयुग कहा जाता है। परंतु वो सतयुग कब था और कब फिर होता है, ये बात बेचारे जानते ही नहीं हैं, समझते हैं। दुनिया अब बाकी, एक तरफ कहते हैं बाकी, और बाकी कितने वर्ष बताते हैं? 40,000 वर्ष बाकी है। अब तुम बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम अभी श्रीमत पर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम्हारे द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं बाप। हम बच्चों के द्वारा नई दुनिया स्थापन करा रहे हैं। तुम्हारे द्वारा बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे द्वारा विनाश नहीं करवाता हूँ। वो तुम तो हो शिव शक्तियाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। तुमको अहिंसक शक्ति सेना कहा जाता है। तुम ही हो जो बाप से वर्षा पाने के अधिकारी बने हो। तुम ब्राह्मणों को ही तो बाप की श्रीमत मिलती है। तुम शक्तियाँ ही शक्तियाँ और पांडव सेना, तुम ही तो काम विकार को जीतते हो। तभी यहाँ जो भी आते हैं पूछा जाता है, अगर काम विकार पर जीत पाई है, जो स्टूडेंट्स बनते हैं तो पहले ही बाबा से नहीं मिलन कराते हैं ना, तो ये पूछा जाता है अगर काम विकार को जीतते, अगर काम विकार पर जीत पाई है तो बाप से मिलना होगा। मातेले और सौतेले तो होते हैं बच्चे। मातेले कब भी विकार में नहीं जा सकते। जानते हैं अभी हमको बाप मिला है, ये जो बाप हमारा ज्ञान का सागर है। अब ज्ञान का सागर तो परमात्मा शिव को ही कहा जाएगा। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। ये सारी महिमा शिव बाबा की ही है, क्योंकि शिव बाबा की महिमा और देवताओं की महिमा, दोनों की महिमा अलग अलग है। देवताओं की महिमा है संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और शिव बाबा को तो कहा ही जाता है, शिव बाबा की ऊंचे ते ऊंची महिमा क्या कहेंगे, उनको तो कहा ही जाता है सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। शिव बाबा को ही नई विश्व का रचयिता माना गया है।
उनको ही कहते हैं सत्य चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख शांति का सागर। अब ये शरीर, अब ये बात पूरी हुई। अब ये शरीर पहले तो जड़ होता है, फिर उनमें जब आत्मा प्रवेश करती है तब फिर चैतन्य बनता है। अब यह सारी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, ये जरूर बाप जो बीज रूप है वो ही तो जानते हैं। अब वो ही बाप बीज रूप परमात्मा पिता तुम बच्चों को ये सारा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं यह सच्चा ज्ञान अगर तुमको मैं थोड़ा भी देता हूँ तो तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में चले जाते हो, जिसको शिवालय कहा जाता है, क्योंकि शिव बाबा के द्वारा स्थापन किया हुआ स्वर्ग जिसमें चैतन्य देवताएं निवास करते हैं। भक्ति मार्ग में उन्हों को मंदिरों में उन्हों की मूर्ति बना करके मंदिरों में बिठा दिया है, परंतु अब तो बाबा कहते तुम बच्चे तो हो सच्चे सच्चे रूहानी ब्राह्मण। तुमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना बनाया है। वे जिस्मानी ब्राह्मण भल कहते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली है। अगर उन्हों से पूछो कैसे मुख वंशावली है तो खुद भी नहीं बता सकेंगे, परंतु वो तो हम ब्राह्मणों का गायन है। जब डायरेक्ट ब्रह्मा के मुख से हम पैदा हुए हैं, शरीर ने जन्म नहीं लिया पर आत्मा फिर तभी तो सतो प्रधान बनी। तो बाबा कहते हैं जिस्मानी ब्राह्मण तो बल कहते हैं हम मुख वंशावली है, परंतु फिर भी कह देते हैं ब्राह्मण देवी देवताय नमः। क्यों? समझते हैं हम तो पुजारी ब्राह्मण हैं और आप पूज्य हो। विकारी ब्राह्मण पवित्र को ही नमः करते हैं। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे ब्राह्मण हो और फिर आगे समय आएगा तो क्या कहेंगे हम ब्राह्मणों को लोग, हाँ? जब उन्हों को पहचान आएंगी इन्हों को पढ़ाने वाला कौन और इन्होंने कैसी अपनी स्थिति बनाई है, तो जब वो स्थिति उन्हों के सामने दिखाई पड़ेंगी तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें ही ये अभी तुम ब्राह्मण हो, वो समय आएगा फिर तुमको ही कहेंगे ब्राह्मण देवताय नमः। क्योंकि अभी तुम पूज ही जा करके पुजारी बनते हो। अब ये बड़ी गुह्य और रमणीक बातें हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, वही इसी रीति धारणा करके और फिर औरों को धारणा कर स्वयं ऐसे बनकर फिर औरों को धारणा करा सकते हैं। जैसे कोई बैरिस्टर बनता है, कोई सर्जन बनता है, जितना जो पढ़ते हैं उतना ही उनके बुद्धि में, अगर सर्जन है तो उसके बुद्धि में क्या भरा होगा, वही दवाइयाँ। भाई कौन सी बीमारी की क्या दवाई है, तो दवाइयाँ जो पढ़ाई पढ़ी है वही उनके बुद्धि में रहती हैं। भल नाम वकील है होगा, परंतु
कोई वकील देखो कितने शाहूकार बन जाते हैं, लखपति बन जाते, और कोई की तो कुछ भी आमदनी नहीं होती। यहाँ भी ऐसे नंबरवार दान करते हैं तो उन्हों को उतना ही एवज़ा भविष्य में मिलता है। तब कहा जाता है यह ज्ञान धन, धन दिए धन ना छूटे। वहाँ तो दान करते हैं, भक्ति मार्ग में दान करते हैं अल्पकाल के लिए, जो सिर्फ दूसरे जन्म में एक जन्म के लिए ही मिलता है। जाकर के कोई शाहूकार के घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तो तुमको 21 जन्मों की राजाई प्राप्त होती है। बाप तुम्हें 21 जन्मों के राजाई के अधिकारी बना देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये सब पॉइंट्स तुम बच्चों को नोट करनी चाहिए। तुमको भाषण के समय कोई कागज लिखा हुआ पढ़ के नहीं बैठ के सुनाना है, परंतु ये सब बातें बुद्धि में अच्छी रीति रखकर और भाषण करना है। जैसे शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, ऐसे ही तुम बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक बच्ची ने लिखा था हमारा बाप टीचर भी था, आप भी हमारे बाप भी है और टीचर भी है। वो है हद का और ये है बेहद का। बेहद का बाप आकर के तुम्हें बेहद की बातें सुनाता है, और हद का बाप तो हद की ही बातें सुनाते हैं। वो है हद का बाप, हद का सुख देने वाला और हद की सेवा करने वाला। देखो हद की सेवा करने वाले अपने पर सर्वोदया नाम रखते हैं। बाबा क्या बोलते हैं ऐसे नाम को? कहते हैं वास्तव में ये नाम भी झूठा है। सर्वों पर, सर्व पर दया कौन करता है? सर्व अर्थात सारी दुनिया। सारी दुनिया पर तो दया नहीं करते। एक बाप ही है जो सर्व पर दया करके और सबको पावन बनाते हैं, तत्वों को भी पावन बनाते हैं। और वो पावन एक ही दुनिया होती है। वही फिर वही दुनिया, पावन दुनिया जो बनी, जिसको नई दुनिया कहा जाता है, तो बाबा कहते हैं वही फिर नई दुनिया सो पुरानी भी बच जाती है। यही भारत स्वर्ग था और अभी यही भारत नरक माना जाता है। ऐसे नहीं कहा जाएगा बौद्धिक खंड, क्रिश्चियन खंड कोई स्वर्ग थे। एक बाप ही आकर सबको एक ही समय बाप आकर के सबको दुखों से छुड़ाते हैं। उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वही लिबरेटर भी है और वही गाइड भी है। उनको ही तो सब मनुष्य मात्र याद करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अभी समय बहुत थोड़ा है, अब तो तुम देह सहित सबसे बुद्धि योग हटाओ। अभी मैं अपने बाप के साथी, अभी तुम अपने को ये समझो अथवा किसको भी समझाते हो
तो ये याद रहे, अब हम अपने बाप के साथ ही जा कर के कहाँ जाएंगे? बाप के साथ, बाप के साथ जाएंगे मुक्ति धाम और फिर आकर के राज करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, मुख्य हीरो हीरोइन का पार्ट सृष्टि ड्रामा के अंदर हीरो हीरोइन का मुख्य पार्ट तो तुम बच्चों का ही है। तो यथा माँ बाप सबसे ऊंचे ते ऊंचे भारत के, विश्व महास्वर्ग के विश्व महाराजन श्री नारायण और विश्व महारानी श्री लक्ष्मी, तो जैसे बाप वैसे ही बच्चे। जो पहले राजा रानी बने उनकी सारी वही वंशावली चलती आएंगी। तो सबसे मुख्य हीरो एंड हीरोइन का पार्ट तुम्हारा ही है, यथा माँ बाप तथा बच्चे। सब अभी तो सब पुरुषार्थी है, पुरुषार्थ कराने वाला एक ही परम पिता परमात्मा है जो अति प्यारा है। भक्ति मार्ग में भी तो उनको याद करते हैं परंतु उनको जानते नहीं। देखो ऋषि मुनि आदि सब कहते रहते हैं कि रचता और रचना का अंत वो तो बेअंत है, बेअंत करते गए। जब वो इतने तपस्वी वो भी जब बेअंत कहते गए तो आजकल के गुरु ये कैसे कह सकते हैं कि हम ही परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा। देखो दिलवाला मंदिर में आदि देव का चित्र रखा है, नीचे दिलवाला मंदिर में काला है चित्र, और अचल घर में फिर सोने का चित्र रखा है। नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग में तो फिर ऐसा ही चित्र रखा है। अब ये सब है तुम बच्चों का यादगार, पतितों को पावन बनाने तो बाप को संगम पर ही आना होता है। भक्ति मार्ग वाले भी होंगे संगम पर, भक्ति मार्ग वाले भी हैं, और अभी बाप तुमको ज्ञान से क्या बना रहे हैं? बाबा इस शरीर के द्वारा अपना जन्म अंदर यादगार भी देखते हैं। हम बच्चे तो देखते हैं पर निराकार बाप भी इस साकार शरीर का आधार लिया है, तो इसके द्वारा अपना ही यादगार मंदिर देख रहे हैं। समझाते हैं, देख करके फिर हमें समझाते हैं। मैं देखता हूँ ये हमारे यादगार सब कैसे बने हुए हैं। बाबा कहते तुम बच्चे भी जा करके अपना यादगार देखो। बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते थे, जो नए आते थे पहले उनको कहते थे जाओ जा करके दिलवाला मंदिर में अपना यादगार देखो, देख के आओ कौन सी कोठी बना, जो तपस्या कर रहे हो उसमें कौन सा तुम्हारा फोटो है। तो जाओ जा करके देख के आओ अपना यादगार। पहले तुम नहीं जानते थे कि ये हमारा यादगार है, अभी जानते हो। तुम जो पूज्य देवता थे सो अब पुजारी बने हो। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, ये पूरा ही चक्कर ड्रामा के अंदर लगाते हैं, तो वो अपने को याद दिलाते रहो। हम सो का अर्थ ही है, बाबा कहते हैं हम सो का अर्थ तुम सब बच्चे जानते हो।
ये नई दुनिया सो पुरानी कैसे बनती है वो भी जानते हो, और फिर ये पुरानी दुनिया नई कैसे बनती है, नई सो पुरानी कैसे बनी, और फिर पुरानी का विनाश, तभी तो फिर नई दुनिया बने। और जब बाप आकर के नई दुनिया बनाए तभी तो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो। इसलिए बाप ब्रह्मा के द्वारा आकर के स्थापना करते हैं। नई दुनिया की अब स्थापना जरूर होनी चाहिए। देखो बाप प्रजा भी यहाँ ही रचते हैं, क्योंकि नई दुनिया में शुरू से ही राजधानी चलती है। सूक्ष्म वतन में तो ब्रह्मा अकेला बैठा है, रचना रच करके साकार में शिव बाबा ने अपना रथ बनाया, उनके द्वारा ये सारी रचना रचकर पूरी की, तो फिर स्वयं फरिश्ता बन गए और सूक्ष्म वतन में बैठ बच्चों को फिर से यह शिक्षा संपन्न बनाते हैं। अब बाबा फिर से कहते हैं, तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण। देखो सर्वोदया लीडर वास्तव में तुम ही हो। श्रीमत से तुम अपने पर भी दया करते हो तो सर्व पर भी दया करते हो। श्री श्री शिव बाबा बैठ करके तुमको श्री बनाते हैं। वास्तव में श्री श्री एक को ही कह सकते हैं, क्योंकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता तो एक बाप ही है। बाकी तो इस समय जो भी देखने में आते हैं ये तो सब असत्य झूठी दुनिया है। इसमें जो कुछ बनाते हैं वह झूठ ही झूठ है। रचना और रचता के बारे में जो भी बताते हैं वह भी झूठ ही बताते हैं। बाबा ही तुम्हें सच बताते हैं। इसको ही सत्यनारायण की कथा कहा गया है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ज्ञान से देखो अब क्या से क्या बन रहे हो। तो फिर से बाबा हमें पक्का कराते हैं कि बच्चे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही तुम ऊंच पद पाएंगे। बेहद के बाप से तुमको बेहद का वर्षा मिलता है, तो बाप से तुम्हें बेहद का वर्षा लेना है। इसलिए इसको श्रीमद् भगवत गीता कहा गया। बाबा ने जो हमें पढ़ाई है उस वो जो शास्त्रों में लिखी है उसको गीता कहा जाता है। बाकी शास्त्र जो है वो सब है गीता की रचना। माई बाप, बाबा हमेशा कहते हैं ना, माई बाप सर्व शास्त्रों की माई बाप है गीता। गीता है माई बाप। गीता खंडन करने से कुछ को भी वर्षा नहीं मिलता है। अब ये सब बातें तुम बाबा कहते तुम बच्चे ही समझते हो, ऐसे भी नहीं। जो पुराने बच्चे हैं वही होशियार होंगे। कोई ऐसे नए नए भी आते हैं जो पुरानों से भी तीखे जाते हैं। देरी से आने वाले भी ऊंच पद पा लेंगे। ये सेकंड की तो बाजी है। बाबा का बना सेकंड की बाजी। बाबा किसको कहते हैं? बाबा का बना और वर्षे के हकदार बन गए।
अगर कोई चलते चलते चले जाते हैं, ठहर नहीं सकते हैं, तो फिर बाबा उनको क्या करे? निश्चय बुद्धि होकर श्रीमत पर चलते रहे तो बस पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो, जैसे उस कमाई में भी दशाएं बैठती है ना, वैसे यहाँ भी दशाएं बैठती हैं, ग्राचारी भी बैठ जाती है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते। बाकी है बहुत सहज, बिल्कुल सहज है, बाप की श्रीमत पर ही चलना है। जब बाप श्रीमत देते रहते हैं तो उस पर चलना मुश्किल नहीं। बाबा मम्मा का बच्चा बना तो सुख गनेरे का वर्षा मिलना ही है। एक की मत पर चलने से ही कल्याण है। जिसको तुमने आधा कल्प याद किया, अभी वो तुमको आकर के मिला है, तो उनको तो अच्छी रीत पकड़ लेना चाहिए, माना सदा उसका हाथ पकड़ा हुआ हो। इसमें मूंझते क्यों हो? बाबा कहते हैं देखो, तुम्हें फिर से ड्रामानुसार ये सारा बेहद का राज भाग देने के लिए मैं स्वयं आया हूँ, तो मेरी मत पर चलना तो होगा ना। और कोई तुम्हें मेहनत नहीं देता हूँ। बाबा कहते हैं सिर्फ बुद्धि से मुझे याद करो, और कोई तकलीफ मैं तुमको नहीं देता। स्वर्ग का वर्षा भी तो तुम ही पाते हो। कल ही तो स्वर्ग था, आज नरक है, फिर अभी फिर से स्वर्ग बनना है। कल यहाँ के मालिक थे, भारत ही स्वर्ग था तो उसके मालिक थे, आज बेघर बन गए हो। अब फिर से बाप तुम्हें मालिक बना रहे हैं। तो ये सारा खेल प्रिंस और बेघर बनने का है। देखो कितनी सहज बात है। बाबा हमें समझाते हैं तो कितना सरल लगता है, परंतु इतना सहज समझकर सहज रीति से हम चलते रहें। बाबा कहते हैं बच्चे देही अभिमानी नहीं बनते हैं, इसमें ही बड़ी मेहनत है। सन्यासी लोग भी कहते हैं, तुम्हें जब उनके पास कोई है ना कहानी सुनी हुई, एक माता ने पूछा था, मतलब ये कहानी वही बाबा ने रिपीट की है। कहते हैं सन्यासी लोग भी कहते हैं, अगर तुम्हें क्रोध आता है तो तुम मुख में मुहलरा डाल दो। ये दृष्टांत सब इस समय के ही है। भ्रमरी का मिसाल भी यहाँ के लिए है। विष्टा के कीड़े को आप समन बनाते हो, तुम कमाल है। बरोबर इस समय सब विष्टा के कीड़े बने हुए हैं, उनको तुम ब्रह्मनिया भू भू करती हो। कोई तो ब्रह्मणी या ब्राह्मण उड़ने लायक बन जाते हैं, और कोई कोई फिर शूद्र का शूद्र रह जाते हैं। सरप का भी मिसाल है ना, पुरानी खाल कैसे छोड़ देता है। तो बाबा कहते हैं ये सब मिसाल यहाँ के लिए ही है। तो तुम अपने को आत्मा समझो, ये पुरानी खाल उतार, सतयुग में नई खाल तुम्हें लेनी है। अब ये बाप तो है ज्ञान का सागर, तुम्हें सारा ज्ञान का सार समझा दिया है। तो देखो गीता कितनी छोटी बनी हुई है। फिर मनुष्य
भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, श्लोकों को कंठ कर लेते हैं और फिर बड़े तर्ज से सुर से बैठ करके बताते हैं, लोग फिर उन पर फिदा हो जाते हैं। परंतु देखो ऐसी गीता पढ़ते पढ़ते भी हुआ क्या, ऐसी गीता पढ़ते पढ़ते भी कलयुग का अंत आ गया है। सदगति तो किसको मिली नहीं। तुमको थोड़ा ही, बाप कहते हैं मैं तुमको थोड़ा ही ज्ञान देता हूँ तो तुम स्वर्ग में चले जाते हो। कितना मीठा बाबा तुम्हें मिला है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी कितना मीठा बनना है, धारणा करनी है, विचार सागर मथन करना है। भल दिन में धंधा करो, बहुत कमाई होंगी। सवेरे सवेरे आत्मा रिफ्रेश होती है। बार बार अभ्यास करने की अपने में आदत डालो। बार बार अभ्यास करते रहेंगे तो आदत पड़ जाएंगी। अभी समय है, जो करेगा, जितना करेगा, जैसा करेगा वैसा ही पद ऊंच पद पाएगा। गाया हुआ है, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। बेहद का बाप मिला है, इसमें संशय क्यों लाएं। ऐसे बाबा कहते हैं अपने से बातें करो। शिव बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उसको क्यों भूलना चाहिए। इन ज्ञान रत्नों से बड़ा प्यार होना चाहिए। महादानी बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान रतन, क्या बोलते हैं बाबा इन ज्ञान रत्नों के लिए, एक एक ज्ञान का रतन कितनी कीमत। हाँ वैसे तो कहीं इतनी कीमत इसकी क्या कथी जाए, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं यह ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपयों का है। बस इनको केवल मनन करते रहो और मनन करके फिर दान करते रहो तो देखो कितनी ऊंची कमाई तुम्हारी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते। बाबा रोज रोज रत्नों से श्रृंगारते हैं हम बच्चों को। कितना माला माल बाबा बना लेते हैं।